एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर सामाजिक विज्ञान यानी कि कल सुबह का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। इस क्वेश्चन पेपर को जितने भी बच्चे इस वक्त देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी छात्रों से यही कहूँगा, ओनली 6 मिनट आपके लिए मैं इस वीडियो को के लिए लेना चाहता हूँ। सिर्फ आप मुझे इस 6 मिनट दे दीजिए, मैं आपको वो प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो आपको परीक्षा में 100% प्यारे विद्यार्थियों देखने को मिलेंगे। ये 6 मिनट के अंदर पूरा का पूरा पेपर क्लियर कर दूंगा, जिन्हें आपको 6 मिनट के अंदर अंदर याद करना है और रिवीजन कर लेना है। ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न आ चुके हैं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। काली मृदा कहलाती है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि काली मृदा क्या कहते हैं। रेगर मृदा को ही काली मृदा कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, छाप के आना है क्वेश्चन को सारा। जितने बच्चे हमारे साथ आज हमारे भैया बहन नए जुड़े हुए हैं तो सभी से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदी विषय के पेपर की आप मुझ पर छोड़ दीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब आती है, तो ये आती है 1973 में। तो यहाँ पर आपको 1973 करेक्ट करना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 याद करके जाना है। 5 मार्च 1931। 1930-40 के यूनियन कार्यकर्ता के नाम क्या थे, तो इसमें आपको लिखना है भाई भोंसले। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी बच्चे याद कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को। ओनली 6 मिनट के अंदर प्यारे बच्चों में वो प्रश्न बताने जा रहा हूँ आप सभी बच्चों को जो 100% परीक्षा में आ रहे हैं और छप रहे हैं। 1876 में प्रकाशित आमार जीवन आत्मकथा किसने लिखी? रस सुंदरी देवी। आप यहाँ करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे रस सुंदरी देवी। श्रीलंका का प्राचीन नाम में ध्यान रखना है सीलोन। ठीक है, सीलोन श्रीलंका का प्राचीन नाम होगा, जिससे आपको करना है। अब देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न आ चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको रिक्त स्थान में दिए जाएंगे। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उसे कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार उसे बोला जाएगा। प्रौद्योगिकी मुख्य कारक है जिसने की प्रकृति को उत्प्रेरित किया है, तो इसमें आपको लिखना है वैश्वीकरण। क्या लिखना है? वैश्वीकरण आपको लिखकर आना है। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था, इसमें आपको लिखना है सूरत। जिस दल की सरकार बनी हो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है शासक दल। शासक दल। प्रथम जूट मिल की स्थापना होती है तो कहाँ पर होती है? कोलकाता। तो यहाँ पर आपको कोलकाता करेक्ट करना है, सभी छात्रों को कोलकाता। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना में हुई, तो ये कहाँ पर होती है प्यारे विद्यार्थियों? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और देखिएगा 1964 हमारे यहाँ सही होगा। आप सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लो, ये रहा आपके सत्य सत्य वाले क्वेश्चन जो दिए जाएंगे। शेल और धातु में जैविक संसाधन है प्यारे विद्यार्थियों, ये असत्य होगा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कलपक्कम, गलत। पुणे पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ, बिल्कुल सही। ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी, बिल्कुल सत्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैश्वीकरण से भारत में गरीबों को अधिक लाभ नहीं मिलता है। बॉक्साइट से मैग्नीज धातु प्राप्त होती, गलत। ये आपके सत्य सत्य है, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना है, समय नहीं है। जल्दी से आंसर इसीलिए तो बता रहा हूँ क्योंकि समय नहीं बचा है, पेपर मुझे पूरा बताना है। प्यारे विद्यार्थियों, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, प्यारे विद्यार्थियों, हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल के साथ जरूर जुड़ें। वादा करता हूँ पेपर बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे विद्यार्थियों, नदी का वार्षिक प्रवाह 1869 अरब घन मीटर, इसमें ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। रबर उत्पादक राज्य प्यारे विद्यार्थियों केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर बा। बंगाल गजट का संपादन कब हुआ था? तो ध्यान रखना है आपको 1780, ऑप्शन नंबर आ से मिलाना है। प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा, तो प्यारे विद्यार्थियों गवर्नर जनरल बेंटिक। सामुदायिक सरकार में बेल्जियम। कृत्रिम पत्तन चेन्नई। रिपब्लिकन पार्टी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो ये आपकी जोड़ी के नंबर हैं। आप सभी बच्चे एक साथ इस जोड़ी को याद करेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है।
जिसे आप ध्यान से देखेंगे और एक भी प्रश्न आप छोड़ेंगे नहीं। अब मुझे आप बताइएगा, स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा। देश में भूमिगत रेलवे कहाँ चलाई गई? ध्यान रखना है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता यहाँ पर लिखना है। इंग्लैंड प्रिंटर्स में 2 जादूगरों की तस्वीर कब प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जनवरी 1901, यानी कि जनवरी 1901। यहाँ पर ध्यान रखना है जनवरी 1901। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हरग्रीव्स लिखना है। क्या लिखना है? जेम्स हरग्रीव्स सही होगा। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश ने प्रारंभ की? ध्यान रखना है इंग्लैंड सही होगा। 1857 में बाल पुस्तक छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फ्रांस हमारा सही होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीम बंधुओं का जन्म कहाँ पर हुआ था? जल्दी से ये लास्ट वाला भी आप ही बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपसे वादा किया था कि 6 मिनट के अंदर में ऐसे मोस्ट प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, और 6 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के मोस्ट प्रश्नों के लिए सभी बच्चों को अच्छे से मेहनत करना है, जिससे कि कल परीक्षा में अच्छे नंबर आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।